हरीश पवार के साथ जो अखिलेश पति त्रिपाठी ने किया वो आप सभी को पता होना चाहिए। हरीश पवार को ऐसा लगता था कि कांग्रेस के नेता तो कुछ अच्छा कर नहीं रहे हैं, तभी आम आदमी पार्टी आई और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए हरीश पवार ने अखिलेश पति त्रिपाठी को सपोर्ट किया, जो कि मॉडल टाउन से विधायकी लड़ रहे थे। और यहीं से शुरू हुआ अखिलेश पति त्रिपाठी के आतंक का खेला। हरीश पवार बताते हैं कि अखिलेश पति त्रिपाठी को वोट देने के लिए वो अखिलेश पति त्रिपाठी से प्रभावित नहीं थे, वो प्रभावित थे तो आम आदमी पार्टी से। एक निर्णय लिया हम लोगों ने, कांग्रेस के लीडर्स को है जो बहुत अत्याचार कर चुका है, जिसने कांग्रेस को ही ख़त्म कर दिया, तो उसको लाने की क्या ज़रूरत है। तो हम लोगों ने उसके खिलाफ हम लोग गए, तो हमें विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी दिखाई दी, इसलिए हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ लगे। आपको मजबूत करने के लिए हरीश पवार ने दुनिया भर के खर्चे की। आपके एसएसटी सेल के लिए उसने दुनिया भर का फंड भी इकट्ठा किया। अखिलेश पति त्रिपाठी जिन भी प्रोग्रामों में जाते थे, उन प्रोग्रामों में, शादी ब्याह में जाते थे तो बोल देते थे नेग फ्रिज दूंगा, देने का काम करते थे हरीश पवार। जहाँ अखिलेश त्रिपाठी जाता था तो हम लोग जाते थे प्रोग्रामों में, क्योंकि शादी हो या ब्याह हो या कोई और फंक्शन हो, तो वहाँ पे हम लोग कहते थे। तो कभी भी अपने जेब से इन्होंने पैसे नहीं दिए, वहाँ हमने दिए पैसे। वादे कर देते थे ये कि भाई शादी में मैंने ये देना है। मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है, एक बार शाम के 7 बजे हम यहीं संगम पार्क में शादी थी किसी मोहम्मद के घर में, वहाँ इन्होंने वादा कर दिया था कि मैं फ्रिज दूंगा। और जब वहाँ पहुँचे शादी में तो महिलाएं उनसे लड़ने लगी थी, आपने तो कहा था, मैंने तो कह दिया, आपने तो कहा था मैं फ्रिज दे दूंगा, ये दे दूंगा। उसमें मुझे मतलब मैं इतनी महसूस किया, मैंने कहा नहीं, ये हमारे नेता की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। मैंने रात को दुकान खुला के ना फ्रिज अपनी जेब से ला कर दिया था। मुझे आज तक अपने बच्चों की मतलब पेट काट के मैं उनके लिए मेहनत करता रहा। इस प्रकार से उन्होंने अखिलेश पति त्रिपाठी को विधायक तो बनाया, लेकिन अखिलेश पति त्रिपाठी ने उनके साथ वफा नहीं की। लास्ट मोमेंट तक अखिलेश पति त्रिपाठी हरीश पवार को कहते रहे कि भाई साहब आपका टिकट पक्का है। उनकी वाइफ से कहते रहे, भाभी जी भैया तो नेता बनने वाले हैं। लेकिन जब टिकट अनाउंस हुआ उससे 3 दिन पहले एक अनजान व्यक्ति के दुनिया भर के पोस्टर इलाके में लग जाते हैं और बाद में वही होता है आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद का कैंडिडेट। और मैं कॉन्फर्म था कि मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। 3 दिन पहले पोस्टर लगाए किसी ने बड़ी तेजी से और उसको टिकट मिल गया। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो जीत भी गए, क्योंकि हमने विरोध नहीं किया। ना विरोध हम करने की हमारी बात होती है, हम विरोध नहीं करते। हरीश पवार बताते हैं कि 15 लाख रुपए लेकर के वो अखिलेश पति त्रिपाठी के घर पर गए और उन्हें बोला कि लीजिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, जहां भी सेवा शुल्क लगना हो दे दीजिए। अखिलेश पति त्रिपाठी बोलते हैं, अरे नहीं भैया आप तो मेरे बड़े भाई हैं, आपसे क्यों पैसा लूंगा मैं, आप तो चुनाव लड़िए उसमें पैसा मैं लगाऊंगा। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, अगर आपने सुना हो तो ये एग्जाम्पल सेट बैठ रहा है अखिलेश पति त्रिपाठी पर, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद विशाल पांडे नाम का एक व्यक्ति जो कि अखिलेश पति त्रिपाठी का साला है, हरीश पवार से कहता है 35-40 लाख रेट तो चल ही रहा है। हरीश पवार को बाद में पता लगा कि टिकट उनके हाथ से क्यों चला गया। 15 लाख में वजन कम था, 35 लाख में ज़्यादा था, इसलिए उनके हाथ से टिकट गया। मैं बताऊँ, पहले इलेक्शन में मैं इसके पास पैसे लेके गया था। उस समय मैं रिटायर हुआ था, पहले वाले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। मैं इनके साथ रात के 2 बजे में 15 लाख रुपए लेके इनके पास गया था, तो इन्होंने पकड़े नहीं पैसे। तो कह लगे कि नहीं वो पता नहीं क्यों नहीं पकड़े उस समय उन्होंने पैसे। कहा कि नहीं बल्कि मैं लगाऊंगा पैसे, आप ले जाओ। तो मुझे पता लगा कि उसके पीछे ये था कि वो उनके लिए 15 लाख से संतुष्ट नहीं थे। बाद में समझ में आया मुझे, तो इसीलिए उनकी बात ज़्यादा मांगे गए। तो इसमें अखिलेश पति त्रिपाठी का पूरा हाथ है, क्योंकि कोई भी काम विशाल पांडे बिना उनके पूछे नहीं करता। विशाल पांडे हैं और मैं उनकी ईमानदारी पे बड़ा खुशी है मुझे कि बहुत ईमानदार आदमी है, क्योंकि उन्होंने खुल के मांगे। तो उन्होंने एक बात कही थी और मैं कहता हूँ कि आप ये बात मेरी आप पहुँचाना, कि उस व्यक्ति ने कहा था कि अगर पैसे नहीं दोगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगी, वैसे टिकट आप ही की है।
पूरे हाई कमान तक, हर कमान आपका ही नाम है, लेकिन अगर पैसे आप नहीं दोगे तो टिकट आपको नहीं मिलेगी। और ये बहुत अच्छा वो है। हाँ, विशाल पांडे क्या अखिलेश पति त्रिपाठी का कोई रिश्तेदार बताते हैं, ये क्या कहते हैं, और अखिलेश पति त्रिपाठी की छाया पर ये हो रहा था। हरीश पवार के साथ जो आपको समझना चाहिए, अखिलेश पति त्रिपाठी के पीछे उन्होंने इतना पैसा लगाया, उसको राजा बनाने में उन्होंने दिन रात लगाए, और आज हरीश पवार के बच्चे जो उस समय प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे अब सरकारी स्कूल में आ गए, क्योंकि हरीश पवार के पास पैसा ही नहीं बचा, क्योंकि अखिलेश पति त्रिपाठी को राजा जो बनाना था। मैं आपको बताऊं कि बच्चे मेरे एक टाइटल स्कूल में था, एक गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल में। जब मैं इनके साथ आया और मैंने जो लोगों में इनकी सेवा की, इतना मतलब मजबूर हो गया कि मेरे बच्चे वहाँ से छुटा के जो उसमें पढ़ते थे मेरे प्राइवेट स्कूल में, मैंने सरकारी स्कूल में डाले। आज मेरी बच्ची यहाँ पे पढ़ती है शक्ति नगर पे सरकारी स्कूल में। गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल में थी, मैं उनकी फीस नहीं दे पाया थी। आज भी सच बता रहा हूँ सर, एक बात इसमें एक भी छूट नहीं है। आज भी मैं बच्चे की फीस के लिए इतना परेशान हो जाता हूँ। अभी मैं बताऊँ कि मैं 25,000 रुपये लेके बैठा हूँ, वहाँ की 60,000 की फीस है हर 3 महीने की। हरीश पवार अखिलेश पति त्रिपाठी के बारे में बताते हैं कि जैसे ही ये व्यक्ति विधायक बन गया, इसके तो तेवर ही बदल गए। इसके निशाने पर अब केवल और केवल गरीब आदमी रहने लगे। गरीब आदमियों को इसने पीटना भी शुरू कर दिया, जो कि सिर्फ ये बोलने गए थे कि भैया हमें कुछ समस्या है, उसका निवारण करिए। निवारण तो बाद में होता, वो लोग पीट दिए गए। जब भी कोई कमजोर आदमी होता उसको उस पर कहा ने जल बोर्ड के व्यक्ति को पिटाई कर दी उसने। तो इंजीनियर को हाथ नहीं लगा, इंजीनियर को कुछ नहीं कहा उसने। पानी नहीं आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है या पानी की क्या बात है, तो इसको एक 4th क्लास एम्प्लॉय को मार रहेगा। तो ये तो इनके आचरण है। तो ये आम आदमी पार्टी के, अगर हमारे लीडर, मैं तो कहता हूँ लीडरों को भी पता लगना चाहिए, बड़े लीडरों को पता लगना चाहिए, उनको पैसे देना चाहिए। किस व्यक्ति को वो टिकट देते हैं, उसका आचरण क्या, उस पार्टी के लायक है क्या? अगर हमारी पार्टी ईमानदार है तो क्या हमारे ईमानदार आदमी को नहीं लाना चाहिए आगे? और ये मैं कहता हूँ कि मैं बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं। मेरे इसको रिकॉर्ड करके आप दिखा भी सकते हैं, चाहे केजरीवाल को दिखाएं, चाहे किसी को भी दिखाएं, कि अगर आपने ईमानदारी लानी है तो आपको नीचे तक भी ईमानदारी को लाना पड़ेगा। केजरीवाल की ईमानदारी तक तो नहीं चलेगी, नीचे तक भी ईमानदारी लानी पड़ेगी। अब इतना धोखा हो जाने के बाद हरीश पवार का इतना तो कहना बनता ही है, जो उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कहा। उन्होंने कहा, मैं अरविंद केजरीवाल से निवेदन करता हूं कि मेरी जांच करा ली जाए, मेरे व्यवहार की जांच करा ली जाए, और वहीं अखिलेश पति त्रिपाठी के व्यवहार की जांच करा ली जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, कौन कितने पानी में है। अगर केजरीवाल दावा करता तो मैं दावा करता हूँ कि अगर मेरे उस पर कोई दाग दिखा सके बेईमानी का, मेरे आचरण पर कोई दाग दिखा सके, तो सर मैं राजनीति क्या, मैं आत्महत्या कर लूँगा सर, अगर ईमानदारी की बात आती है। हरीश पवार की धर्मपत्नी भी बताती हैं कि भैया अखिलेश पति त्रिपाठी ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया। बीआरएस लेने के लिए उसी ने बोला था, और जब टिकट अनाउंस हो रहा था उससे आधे घंटे पहले तक वो बोलता रहा, मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का नाम दिया है भैया, और कोई नहीं आएगा। बस ये जिस विश्वास से वो इनको बीआरएस दिलाने गए थे, उन्होंने टिकट नहीं दिया। 2 बार इनको काटा है। जब प्रचार के लिए गए, सारा गोल्ड रख दिया मैंने अपना। अब तो बहुत मुश्किल है। बच्चे मेरे प्राइवेट स्कूल में थे, सरकारी में हो गए। अब पहले उनके घर खर्चे से पहले उनके एजुकेशन का खर्चे के बारे में सोचती हूँ कि भाई फीस बच्चों की देनी है। हम तो यही सोचे थे, टिकट ही नहीं का है। आधे घंटे पहले भी कह रहे हैं वो आपका टिकट है, आपका 8 बजे बोल रहे हैं, 8:30 बजे टिकट काट दी। फिलहाल ये खबर सच है कि झूठ, आप लोग शेयर करिए और लोग कमेंट के माध्यम से बता देंगे कि अखिलेश पति त्रिपाठी क्या वाकई में विश्वास लायक है, मॉडल टाउन के लिए सही ऑप्शन है। हिंदुस्तान न्यूज़ के लिए मनीष तिवारी, दिल्ली। विशाल पांडे नाम बहुत फेमस हो रहा है।